एक समय था जब मुझे लगता था ऑनलाइन अर्निंग का मतलब है बिना मेहनत के लाखों कमाना, और बिलीव मी 90% लोगों को भी यही लगता है। और गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर हैं जो बोलते हैं रातों रात लखपति बन जाओ, फोन से घर बैठे करोड़ों कमाओ और बस ये ऐप यूज करो, पैसा ही पैसा। और हम उनकी बातों में आ जाते हैं और सोचते हैं अब तो लाइफ सेट है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। इस चक्कर में न सिर्फ टाइम वेस्ट होता है बल्कि कई लोग पैसे भी वेस्ट कर देते हैं। मैं एक इंसान को पर्सनली जानता हूँ जिसने इजी ऑनलाइन अर्निंग के चक्कर में अपने 5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। और सच बताऊं, मैंने भी अपने लाइफ के कई इंपॉर्टेंट साल वेस्ट किए हैं। इसलिए आज मैं आपको 5 मिस्टेक बताऊंगा जो मैंने की थी। अगर मैंने ये मिस्टेक नहीं की होती तो शायद मैं ऑनलाइन अर्निंग बहुत पहले स्टार्ट कर लेता, और हो सकता है आप भी अभी इन्हीं मिस्टेक को रिपीट कर रहे होंगे। और मिस्टेक नंबर 5 बहुत डेंजरस है। अगर आपने पहले 4 पॉइंट्स फॉलो भी कर लिए लेकिन लास्ट वाला मिस कर दिया तो आप भी अपने कई इंपॉर्टेंट साल बर्बाद कर दोगे। लेकिन उससे पहले शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा है कौन और मैं इसकी बात क्यों सुनूं। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। आज मैं पैसों के लिए फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अपना खर्चा खुद उठाता हूँ, अपने पढ़ाई का खर्चा भी मैं खुद मैनेज करता हूँ और थोड़ा मोड़ा अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर देता हूँ। मैंने रिसेंटली एक KTM ड्यूक ली है और गांव में एक घर भी बनवा रहा हूँ। मैं सब शो ऑफ के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बातें आज मैं बोलने वाला हूँ वो सिर्फ इंटरनेट से सीखी हुई नहीं है, मैंने उन्हें पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, इजी अर्निंग माइंडसेट। मैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सर्च करना लगभग 5 साल पहले शुरू किया था। मेरा सिर्फ एक गोल था, किसी भी तरीके से पैसा कमाना, और इसी वजह से मैं घंटों तक यूट्यूब पर सर्च करता रहता था हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। वीडियोज में लोग बोलते थे यूट्यूब स्टार्ट करो, ब्लॉगिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो, ड्रॉप शिपिंग करो, और कुछ लोग तो बड़े अजीब सजेशन देते थे, ऐप डाउनलोड करो, गेम खेलो, 3 लोगों को जोड़ो और कमीशन कमाओ। उस टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए मैं हर चीज स्टार्ट कर देता था। 5-10 दिन काम करता, रिजल्ट नहीं मिलता तो छोड़ देता, फिर कुछ और स्टार्ट करता, और बिलीव मी ये साइकिल सालों तक चलता रहा। मुझे बस पैसे चाहिए था, क्योंकि मुझे घर से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था। कहीं जाना हो, कुछ खरीदना हो, फ्रेंड के साथ बाहर खाना खाना हो, मैं पैसा मांग ही नहीं पाता था। ऐसा नहीं था कि घर वाले देते नहीं, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी मैं खुद अनकंफर्टेबल फील करता था। और एक बात मैंने पर्सनली फील की है, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो कई बार आपकी वैल्यू कम हो जाती है। और हो सकता है आपके केस में बात अलग हो, लेकिन मेरे केस में रियलिटी बहुत हार्ड थी। मिस्टेक नंबर 2, बार बार स्किल स्विच करना। ये मेरे लाइफ की सबसे पेनफुल मिस्टेक में से एक थी। मैं किसी वीडियो में देखता यूट्यूब से करियर सेट हो जाएगा, बस मैं यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा वीडियो अपलोड करूंगा और पैसों की बारिश होने लगेगी, लेकिन मुझे कुछ आता ही नहीं था, ना थंबनेल, ना टाइटल, ना एडिटिंग, ना SEO, कुछ भी नहीं। वीडियोज पर व्यूज नहीं आए और मेरा सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने का सपना टूट गया। फिर मैंने सुना ब्लॉगिंग में बहुत स्कोप है, मैं यूट्यूब छोड़ ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। फिर किसी ने एफिलिएट मार्केटिंग बता दिया तो ब्लॉगिंग छोड़ दी, और इसी वजह से मेरा फोकस कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और रिजल्ट ग्रोथ कहीं नहीं हुआ। आज मुझे रियलाइज होता है उस टाइम बस एक चीज पर टिक गया होता तो आज मैं बहुत आगे होता। मिस्टेक नंबर 3, राइट टाइम का वेट करना। मेरी तीसरी मिस्टेक थी राइट टाइम का वेट करना। मैं हमेशा सोचता था पहले सब सीख लेता हूँ, पहले परफेक्ट सेटअप हो जाए, पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, और इसी चक्कर में मैं एक्शन नहीं लेता था। सिर्फ वीडियोज देखता रहता था, मोटिवेशनल वीडियोज, अर्निंग वीडियोज, सक्सेस स्टोरीज, लेकिन खुद कुछ स्टार्ट नहीं करता था। और सच बताऊं, परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। आप जितना वेट करोगे उतना ही अपना टाइम वेस्ट करोगे। इसलिए आप जैसा हो स्टार्ट करो और धीरे धीरे इम्प्रूव करो। स्किल एक्शन लेने से इम्प्रूव होती है, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं। आज जो लोग सक्सेसफुल हैं वो कभी न कभी बिगनर्स थे, उन्होंने इम्परफेक्ट स्टार्ट किया तभी इम्प्रूव कर पाए। मिस्टेक नंबर 4, स्किल बिल्ड ना करना। ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक में से एक थी। मैं अर्निंग के पीछे भाग रहा था लेकिन स्किल बिल्ड नहीं कर रहा था। मैं बस ये सोचता था कौन सा काम जल्दी पैसा देगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि पैसा एक्चुअली स्किल की वजह से आती है। अगर आपके पास वैल्यूएबल स्किल होगी तो पैसे ऑटोमेटिकली आएंगे। लेकिन उस टाइम मैं सिर्फ शॉर्टकट ढूंढ रहा था, ना एडिटिंग प्रॉपर्ली सीख रहा था, ना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर रहा था, ना कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली ले रहा था। बस जल्दी पैसा चाहिए था और इसीलिए ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि इंटरनेट पर वही लोग लॉन्ग टर्म में पैसे कमा पाते हैं जिनके पास वैल्यूएबल स्किल है। चाहे वीडियो एडिटिंग हो, कोडिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, मार्केटिंग हो, स्किल ही एक्चुअल एसेट है।
अगर आपके पास स्किल है तो आप ऑनलाइन भी कमा सकते हैं और ऑफलाइन भी। इसलिए अर्निंग के पीछे मत भागो, स्किल के पीछे भागो। मिस्टेक नंबर 5, कंसिस्टेंसी ना रखना। और ये मेरी सबसे डेंजरस मिस्टेक थी, कंसिस्टेंसी ना रखना। मैं 4-5 दिन मोटिवेशन में काम करता था, फिर अचानक ब्रेक ले लेता था। कभी 1 हफ्ते काम, फिर 15 दिन कुछ नहीं, और जब रिजल्ट नहीं मिलते थे तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता था। लेकिन बाद में समझ आया, ऑनलाइन अर्निंग में सक्सेस एक दिन में नहीं आती। कभी आप महीनों तक काम करते हैं और रिजल्ट बहुत स्लो मिलते हैं, लेकिन वही लोग आगे जाते हैं जो बोरिंग फेज में भी कंसिस्टेंट रहते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है लेकिन बहुत पावरफुल भी होती है। आप रोज थोड़ा इम्प्रूव करते हैं और एक दिन वही स्मॉल इम्प्रूवमेंट बड़ा रिजल्ट बन जाता है। मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी, इसलिए मैंने अपने कई साल बर्बाद किए। आज इतने साल बाद मुझे एक बात समझ आई, शॉर्टकट टेम्पररी एक्साइटमेंट देता है, लेकिन रियल सक्सेस कंसिस्टेंसी और स्किल से आती है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो तो शॉर्टकट के चक्कर में कभी मत पड़ना, वरना आपके समय के साथ साथ पैसे भी बहुत बर्बाद हो जाएंगे। किसी एक काम को पकड़ो और उसमें बेटर बनो, धीरे धीरे इम्प्रूव करो, चाहे यूट्यूब हो, ब्लॉगिंग हो, फ्रीलांसिंग हो या कोई और स्किल। अगर आप जेन्युइनली इम्प्रूव करते रहोगे तो इवेंचुअली पैसे आएंगे ही। और ट्रस्ट मी, स्लो ग्रोथ फेक फास्ट ग्रोथ से बेटर है।